From today's The Hindu Newspaper, I have found something to share with you all, which is going to be immensely helpful and that going to garnish your sentences while speaking. So let's get started. The first idiom is can't hold a candle to someone, which means इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है टू बी इन्फीरियर टू समवन, नॉट बी इक्वल टू समवन। अगर आपको किसी से किसी को इन्फीरियर दिखाना है या किसी के कोई इक्वल नहीं है वो चीज़ बताना, तो उसके लिए आप इस इडियम का यूज़ कर सकते हो, कांट होल्ड अ कैंडल टू समवन। ओके, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम्स कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है, अभी आपको समझ में आएगा कैसे यूज़ करना है। बी इन्फीरियर टू, बी नो मैच फॉर, नॉट बी इक्वल टू, फॉल थॉट ऑफ एंड नॉट मेजर अप टू। इसके लिए हम ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ए कांट होल्ड अ कैंडल टू बी, इसका मतलब हो गया ए इज़ इन्फीरियर टू बी। जैसे यहाँ पे अगर देखें एग्जांपल देखें तो यहाँ पे है एज अ टीचर सतीश कांट होल्ड अ कैंडल टू अतुल, मतलब एक शिक्षक के रूप में सतीश अतुल की बराबरी नहीं कर सकता है। एज अ टीचर सतीश कांट होल्ड अ कैंडल टू अतुल। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है एल्दो जॉन इज़ अ गुड प्लेयर ही कांट होल्ड अ कैंडल टू मेसी, ठीक है। हालांकि जॉन एक अच्छा खिलाड़ी है लेकिन वह मेसी की बराबरी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है दिस बुक इज़ गुड बट कांट होल्ड अ कैंडल टू अथर्स अर्लियर वर्क, यह किताब अच्छी है लेकिन लेखक की पिछली रचना के सामने इसकी बराबरी नहीं है। नो पॉप्स ग्रुप्स कैन होल्ड अ कैंडल टू द बीटल्स, कोई भी पॉप समूह बीटल्स की बराबरी नहीं कर सकता है। सो ये चीज़ें हैं, मतलब इसको हमेशा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका अपोजिट हो जाएगा इक्वल टू, हो जाएगा मैच समवन एंड बी सुपीरियर टू। तो यहाँ पे जो है हमें ये यूज़ करना है। आई होप दैट यू हैव गॉट दैट हाउ यू हैव टू यूज़ दिस इडियम्स। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ही इज़ होल्डिंग अ कैंडल, इसका मतलब वो मोमबत्ती पकड़ रहा, अगर ऐसा आ जाए, ठीक है। अगर मतलब जैसे इसका जो लिटरल मीनिंग होगा ये, अगर इडियम मतलब जो इडियम के रूप में आएगा ये, इसका ये होगा ही कांट होल्ड अ कैंडल टू हिज ब्रदर, वो अपने भाई की बराबरी नहीं कर सकता। अब यहाँ पे जो है ये मत समझ लेना कि यहाँ पे कैंडल ये है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ही इज़ होल्डिंग अ कैंडल, वह मोमबत्ती पकड़ रहा है, तब सही है, ठीक है। कैंडल क्योंकि मोमबत्ती मतलब कैंडल मतलब मोमबत्ती भी होता है ना। वन लाइन ट्रिक अगर देखें तो यहाँ पे कैंडल जो है कंपेरिजन के लिए आया है, ठीक है। तो बस याद रख लेना। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपका है, यहाँ पे एक होता है पार्सली कुक्ड होता है, एक होता है पार्टली कुक्ड, ठीक है। इसको पार्सली बोलते हैं, पार्थली नहीं बोलते हैं। यहाँ पे आर्थ आइलैंड है, यहाँ पे भी आर्थ आइलैंड है। इसको बोलते हैं पार्सली कुक्ड, इसको बोलते हैं पार्टली कुक्ड, ठीक है। दोनों में अंतर क्या होता है? जैसे देखो, अगर आपके पास राइस है, देखो दो राइस है, एक आपके पास राइस है, आप डिनर आप करने जा रहे हो, आपके पास आता है तो आप देखते हो राइस जो है थोड़ा सा मतलब वो सही से कुक नहीं हुआ है। मतलब जितनी भी राइस आपके पास आती है सब में आप देखते हो कि मतलब कि आधा जो है मतलब पूरा का पूरा राइस सही तरीके से कुक नहीं हुआ, तो उसके लिए आप बोलोगे ये पार्सली कुक्ड है। लेकिन आप देखते हो कि जो आधा राइस है वो अच्छे से पका हुआ है और आधा जो है अच्छे से पका नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे पार्टली कुक्ड का यूज़ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप कि ये समझ में आया होगा कि यहाँ पे पार्सली एंड पार्टली दोनों का क्या मतलब है। नेक्स्ट यहाँ पे एक वर्ड है जिसका यहाँ पे मीनिंग है अ मेंटल डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन विथड्रॉ इनटू अ डिफरेंट वर्ल्ड एंड फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिलेट टू रियलिटी। मतलब मतलब ये ऐसा जो बीमारी होता है कि इंसान जो है दूसरी दुनिया में चला जाता है और वो रियलिटी से उसका कोई वास्तविकता नहीं रह जाता है। तो ये इस बीमारी का मतलब कि नाम है। अब इसको हमको सही से यहाँ पे इसको प्रोनाउंस करना है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? इसका प्रोनाउंसिएशन है स्कीट सा फ्रीनिया, ठीक है। स्कीट सा फ्रीनिया इसका जो है प्रोनाउंसिएशन ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है वैगरी इसका जो है ये प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि एन अनएक्सपेक्टेड एंड इनएक्सप्लिकेबल चेंज इन समथिंग, ठीक है। मतलब अचानक से किसी चीज़ में चेंज आ जाए, जैसे यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा, ह्यूमेंसी हो जाएगा एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी हो जाएगा, इम्पल्सिव हो जाएगा। लाइक हिज वैगरी इज ऑफन कन्फ्यूज हिज फ्रेंड, मतलब उसका हमेशा बदलना उसके फ्रेंड को कन्फ्यूज़ करता है। कभी कभी देखते हो ना अपने फ्रेंड सर्कल में कुछ लड़के होते हैं गिवन द सिचुएशन बहुत अच्छे बन जाते हैं, बहुत बुरे बन जाते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू।